सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, और ये पूतना बहाना सा बनाती हुई पीछे से आई, अरे मैया बधाई हो। मैया यशोदा ने पलटकर देखा, बड़ी सुंदर सी, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, हीरे जवाहरात सोना चांदी लदा हुआ जिसके ऊपर, और सुंदर सा घूंघट इसने निकाल लिया। मैया यशोदा भी विचार करने लगी, ये कौन के घर की बहू है। मैया ने कहा, अरे बहू मैंने तो को पहचानो ना, लेकिन इतनो मालूम है मोकू कि तू या ब्रज की तो है ना, तू कहीं बाहर से आई है, क्योंकि यहाँ की गोकुल की तो सबरी बहुओं को मैं जानू, तू कहाँ से आई है। अब पूतना ने बहाना तो बनाना ही था, सो पूतना ने कह दिया मैं मथुरा से आई। मथुरा से आई हो, कह दिया हाँ। अब पूतना ने तो सोचा कि एक बार मथुरा का नाम लूंगी सोई झंझट खत्म, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इसमें भी प्रश्न हो सकता है। जैसे ही कहा कि मैं मथुरा से आई हूं, सो मैया यशोदा कहने लगी कि मथुरा से कहां से है, कौन की घर की है। पूतना ने सोची कि अब किसका नाम लूं, अब ये तो कह नहीं सकती कि कंस ने भेजा है। सो फिर अब एक झूठ को बचाने के लिए कई झूठ। मथुरा से आई हूँ चौबे जी के घर के, चौबे जी की बहू हूँ, सोचा कि इन्हीं का परिवार बहुत बड़ा है, सो नाम ले लेती हूँ चौबे जी के घर से। मैया यशोदा ने पूछ लिया कि चौबे की तो सवरी बहुओं को मैं जानती हूँ, तू कौन से नंबर वाली है। और तो पूतना ने सोचा, रे मर गया, अब क्या कहूँ। अब इन पूतना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जानकारी करेगी। चौबे जी की कौन से बहू है, कौन से नंबर वाली है, मैंने तो को देखो ना कहूँ चौबे के घर। सो अब और बहाना बनाने लगी कि बात ऐसी है, मेरो विवाह अभी अभी हुआ। कह दिया मैं तो सवरे ही बालकों के विवाह में गई हूं, तू कौन से नंबर वाली है। कह दिया सबसे छोटी वाली हूं, मेरे अभी लॉकडाउन में विवाह भय हो ना। सो और विवाह में आई होंगी, लेकिन ये गाइडलाइन ऐसी आ गई थी कि 5 बा तरफ से 5 जा तरफ से, इसलिए हो सकता है आपको बुलाया ना गया हो। अच्छा तो ये बात है, हाँ अकेली आई है। कह दिया हाँ, वो पंडित जी महाराज तो गए किसी काम से अनुष्ठान में, और मोकू यहाँ तक छोड़कर चले गए, और मैं अब तुम्हारे लाला को दर्शन करके आशीर्वाद देके मैं भी अपने घर जाऊंगी। मैया यशोदा प्रसन्न है गई, अरे राम राम, देखो ना नई बहू है होते हुए और मेरे लाला को आशीर्वाद देवे चली आई। अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तो तुम ब्राह्मणी हो तो मेरे लाला को पहले तो गोद में उठाओ, नज़र तो दे मत दियो, थोड़ी देर को तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि कि आज घर में कोई है ना, और मैं तुम्हें बिना भोजन के यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो तुम लाला को बैठी बैठी जब तक खिलाओ, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना रही हूँ। पूतना को मिल गया मौका कि ये बढ़िया, ये जाए भीतर, सोई मैं इस बालक को समाप्त करूँ। मैया तो चली गई भोजन बनाने के ताई, और इधर पूतना को मिला मौका। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भगवान को गोद में उठाकर स्तन पार करने लगी, कराने लगी। गाढ़म कराभ्यान भगवान प्रपीड तत् प्राणै समम रोष समन्वितो। अपना स्तन भगवान के मुख में दिया। भगवान ने पहले तो जहर का पान किया, जहर का पान करने के बाद दुग्ध का पान किया, और दुग्ध का पान करने के बाद प्राणों का पान किया, और जो शरीर में से प्राण निकले सो भैया पूतना तो घबरा गई। शरीर से जब प्राण निकलते ना तो बड़ा भयंकर कष्ट होता है। कितना कष्ट होता है आप सुन लेना, कभी गरुड़ पुराण की कथा सुनी हो। वैसे हम लोग इस पुराण को बड़ा अलग सा मानते हैं कि भैया कोई मर जाए तभी इस पुराण को सुने, ऐसा नहीं है। 18 पुराण अपने आप में सभी का महत्व है। ऐसा नहीं कि गरुड़ पुराण कोई ऐसी दूसरा पुराण अलग पुराण हो, ऐसी कोई बात नहीं। और हम लोग यही सोचते हैं कि कोई मर जाए तो इस पुराण को सुना जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं। वो मरे हुए व्यक्ति को गरुड़ पुराण नहीं सुनाया जाता,
वो गरुड़ पुराण तो जिंदा जो बैठे हैं, वो जो मर गया वो तो गया, लेकिन जो मर गया उसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, कोई भजन नहीं किया, ये गलती कर दी, ये तो गया सो गया। लेकिन भैया घर वाले जितने जिंदा बैठे हो, तुम कहीं ये गलती मत कर बैठना। सो उनको ये ज्ञान देने के लिए गरुड़ पुराण का जो परंपरा बनाई गई है, हम लोग इसको थोड़ा अलग सा मानते हैं। अरे ये गरुड़ पुराण तो बड़े हीन दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे वेद व्यास जी महाराज ने भागवत का लेखन किया है, जैसे वेद व्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण बनाया लिखा है, जैसे वेद व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण की रचना की है, ऐसे ही इन 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण की भी रचना वेद व्यास जी महाराज ने ही की है। इसको हीन दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं। आप इसको सुनिए, तब आपको वास्तव में पता चलेगा कि व्यक्ति जीवन में पाप करता है तो उसको क्या फल मिलता है। वही गरुड़ पुराण में आप लोग सुनना, वहां बतलाया गया कि व्यक्ति जब प्राण छोड़ता है तो कितना कष्ट होता है। जब शरीर से प्राण निकलते हैं, कभी बिच्छू ने डंक मारा है आप लोगों को? हंसने की बात नहीं है, कभी तो खाया ही होगा। नहीं काटा, भगवान की बड़ी कृपा है। और नहीं तो जिसे बिच्छू डंक मार दे उससे पूछो 24 घंटे बिना डीजे के नाचोगे? हाँ, जरूरी नहीं कि कोई गाना बजे, ढोल बजे तो ही नाचे, बिना ढोल के ही नाचो, क्योंकि शांति से बैठ ही नहीं सकते, इतना दर्द। अब सावधानी से सुनना, एक भिक्षु के डंक से 24 घंटे तक परेशानी होगी, दर्द होगा। और 1000 भिक्षु एक बार में डंक मारे तो जितना कष्ट होता है उतना कष्ट जीव को अपने प्राण छोड़ने के समय होता है। हम आपको डरा नहीं रहे, हमको मात्र बता रहे हैं। इतना कष्ट होता है प्राण निकलते समय। तो इतना ही कष्ट हुआ पूतना को। भगवान ने जैसे ही प्राणों को खींचा सो पूतना छटपटाने लगी, रोने लगी, दौड़ रही है, लेकिन भगवान ने इतने कस के पकड़ लिया पूतना को, भगवान ने नहीं छोड़ा। वो चिल्ला रही है। एक बड़ी सी खिड़की दिखाई पड़ी और उसी खिड़की के बाहर हवा में उड़ती गई और क्या कह रही है? सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि, निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। सा मुंच मुंचा, अरे लाला मुंह को छोड़ दे, लाला मुंह को छोड़ दे। जो छटपटाई, भगवान धीरे से कहने लगे, मौसी जी ये तो हमारे भीतर कमी है, पहले हम किसी को पकड़ते नहीं है। चाहे कोई कितना भी डोले, आगे पीछे हम पकड़ेंगे नहीं, लेकिन एक बार जिसको पकड़ लिया फिर हम उसको छोड़ते नहीं। अब तू हमारे पकड़ में आ गई है, अब तुम्हें ऐसे तो छोड़ेंगे ना। पूतना रोने लगी। भगवान ने जो ही प्राणों को खींचा सो मरी मराई पूतना को भगवान लेकर और आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं। पटकते क्यों नहीं? भगवान ने सोचा कि कहीं गोकुल में पटक दिया तो हजारों घर तो दब के समाप्त हो जाएंगे, कई लोग दब जाएंगे, मर जाएंगे। तो मामा के यहाँ से आई है, इसलिए पूतना को मामा के खेत में जाके ही पटके, उड़ाते हुए ले गए और सीधे जहां कंस का सुंदर बगीचा था, कई सारे वृक्ष वहां पर खड़े हुए थे, सीधे पूतना को उसी बगीचे में जाकर पटका और गिराते ही गोविंदाय नमो नमः। पूतना समाप्त हुई। भयंकर शब्द हुआ। सब अपने अपने घर से दौड़े दौड़े पूतना के दर्शन करने के लिए जा रहे। इतनी भयंकर राक्षसी आज तक देखी नहीं, बड़ा विशाल इसका शरीर हो गया। अब भगवान इसके पेट पर खेल रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि एक बार कोई पास में जाकर और भगवान को उठा ले। नंद बाबा वहां मथुरा से वापस आ रहे थे, सो नंद बाबा से प्रार्थना की कि बाबा वो आपको छोरा वो राक्षसी उड़ाकर ले जा रही थी, वो तो भगवान की कृपा है कि राक्षसी बीच में ही समाप्त और आपको छोरा बच गए हो। नंद बाबा भी घबरा गए, दौड़ कर गए और नसैनी लगाकर चढ़े पेट पर, इतना बड़ा शरीर हो गया था, और धीरे से जाकर लाला को उठाया
तब जाकर पहुंचे अपने घर में और वहां आवाज लगाई, यशोदा, अरे ओ यशोदा। भीतर से निकल कर आई, अरे मेहर थोड़ा धीरे बोलो, घर में मेहमान बैठे हैं। कह दिया, कौन मेहमान, कहाँ को मेहमान? अरे वो नई बहू आई थी ना चौबे जी की। देखा तो वहां तो कोई नहीं। कह दिया कि कोई बहू नहीं थी, कोई भयंकर राक्षसी थी, लाला को वहां से उड़ाकर ले जा रही थी। अरे राम राम, तभी मैं सोचूं कि बातें बना रही थी, वो बहू ये बहू, लॉकडाउन में विवाह हुआ, जाने क्या क्या कह रही थी। अब समझ में आया कि कोई भयंकर राक्षसी मेरे लाला को चुरावे आई थी। ओहो, कह दिया आज के बाद लाला को किसी की गोद में ना दूंगी। अपने कन्हैया को मैया ने गोद में लिया और दौड़कर पहुंची खिरक में। अब माता के मन में शंका है, अब वो पूतना तो मर गई, अब मुर्दा से इसका स्पर्श हो गया तो कहीं इसको कोई अलाय बलाय ना लग जाए, राक्षसी ने कछु कर तो ना दियो। सो ये सारी नजर काटवे के लिए गाय की पूंछ लेकर और भगवान के ऊपर उसारने लगी। उसारना समझते हो ना, ऐसे घुमाने लगी। माताओं के पास पहले ये इलाज हुआ करते थे। और मंत्र बहुत अच्छा बोल रही है। भगवान को एक हाथ में पकड़ा, दूसरे हाथ से गाय की पूंछ को लिया और ऊपर घुमाते हुए कह रही, हे भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। 2 बार ऐसे ऐसे फूकने लग गई। भगवान को हंसी आई, बाहरी मैया मेरे नाम की वैक्सीन मुंह को ही लगा रही है, मेरे नाम से मुंह को झाड़ रही है। अरे तेरे लाला को कछु ना है बेवारो, चिंता मत कर। पूतना का अंतिम संस्कार हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुदिरासना सिंहासयाय हरये स्तनम दत्त्वा सद्गते। ये पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और अलग अलग चिताएं बनाई गई और जो शरीर को जलाया बड़ी सुंदर सुगंधी निकलने लगी। परीक्षित जी ने पूछा कि ये पूतना के शरीर से सुगंधी क्यों आ रही है? तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि पहला कारण तो ये कि पूतना ने मरते मरते अपना स्तन भगवान के मुख में रखा और भगवान ने इसे मारा, इसलिए मरते मरते पूतना को अपनी मां की गति भगवान ने प्रदान कर दी। जो भगवान को जहर देने के लिए आई थी, गोविंद ने, भगवान ने, उन्होंने अपनी मैया बना लिया पूतना को, मां की गति प्रदान की। और विचार करो, जिसने माखन मिश्री दिया होगा भगवान को, उस भक्त को भगवान क्या नहीं बना लेंगे। थोड़ा विचार करो ना, ये इतने दयालु हैं। और दूसरा कारण ये कि ये पूतना जो है वो पिछले जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला थी। हम कल कथा सुन रहे थे ना बलि की। भगवान वामन अवतार लेकर और बलि को छलने के लिए पहुंचे और भगवान को देखकर रत्नमाला इतनी प्रसन्न हुई, इतनी मोहित हो गई भगवान पर। ओहो, कितना सुंदर ये लाला, इतना सुंदर छोरा, ऐसा सुंदर बेटा तो मेरे होता, कितना बढ़िया होता। मैं उसकी माँ होती और ये मेरा बेटा होता। मैं अपना स्तन उसे पिलाती, अपना दूध उसे पिलाती, कितना आनंद आता। अब भगवान तो सामने खड़े ही थे। जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मन में उत्कंठा हुई और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मां बनो ना बनो, लेकिन एक बार स्तनपान जरूर करूंगा, मैं आशीर्वाद देता हूं। और थोड़ी देर के बाद में कथा ही बदल गई। वो छोटे से लाला बनकर आए थे ब्राह्मण देवता, वो विराट रूप में प्रकट हो गए और 2 पैरों में बलि का सब कुछ नाप लिया। रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया, ये तो बड़ा छलिया था। मैं इसे अपना दूध पिलाना चाहती थी, अपने सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन ये तो नकली ब्राह्मण बनकर आया है। ऐसे छलिया को मैं दूध नहीं, मैं तो उसको जहर पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु, हम तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। तो वही रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बनकर आई है और आज भगवान ने दोनों ही वरदान इसके पूरे कर दिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कंस को जब ये पता चला कि पूतना मारी गई, अब कंस को शंका हो गई कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरा काल है वही नंद का लाल है।